ओके, तो हम ये सीख रहे थे खुदा के कलाम में से कि पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुम्हें ये विनती करता हूं कि तुम ये काम करो। तो परमेश्वर की जो दया है वो हमारे लिए ये है कि उसने हमें हमारे गुनाहों को माफ करा और हमारे सिंफुल नेचर को बदल दिया, हमारे स्वभाव को बदल दिया। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इसके बिना हमारा उद्धार पॉसिबल नहीं था। हमारे को नए जन्म का अनुभव मिलना इम्पॉसिबल था बिना परमेश्वर की इस दया के। क्योंकि अगर ये संभव होता कि मैं अपने पुरानी जिंदगी को अपने आप से छोड़ दूं, अपनी पुरानी आदतों को अपने आप से छोड़ दूं, पूरी तरीके से नया इंसान बन जाऊं, पूरी तरीके से खुदा में आ जाऊं, अगर ये पॉसिबल होता तो प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में इंसान बन के आने की जरूरत नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती। जब इंसान ही अपने आप को बदल सकता होता, जब इंसान ही अपने आप को कहना चाहिए कि अपनी जिंदगी को बदल सकने में सक्षम होता, प्रभु यीशु मसीह की कहां जरूरत होती। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू चेंज। अपने आप को बदलना ये उसके बस की बात नहीं थी। पुरानी व्यवस्था में जो मूसा के जरिए दी गई थी, इंसान गुनाह करता था, शरीयत में उसका एक बलिदान था, वो बलिदान चढ़ाता था, उसको गुनाह से माफी मिल जाती, लेकिन उसका नेचर नहीं बदलता था। वो फिर गुनाह करता था, फिर बलिदान चढ़ाता था, फिर माफी मिलती और फिर वो गुनाह में पड़ता। और इस तरीके से ये साइकिल चल रहा था। इस साइकिल को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जरूरी था। और यही वो परमेश्वर की दया है जो पौलुस मुझे और आपको स्मरण दिलाता है। और हमें जरूरी है कि हम रोज इसको याद रखें कि खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत करी है, कितनी बेपनाह मोहब्बत करी है, बेइंतहा मोहब्बत करी है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जिसका कोई नाप नहीं है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। इतनी मोहब्बत खुदा ने करी है। और जब हम इस बात को समझते हैं ना, तब हमारी जिंदगी में ये काम होते हैं जो उसने लिखे ना, पौलुस ने आगे क्या लिखा, अपने शरीरों को जीवित, मरने के बाद तो मिट्टी है, जिंदा रहते हुए जीवित और पवित्र। कोई कुवत नहीं है मुझ में और आप में कि हम अपने आप को पवित्र कर लें। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदा का रोना करे। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ, खुद को भावता हुआ नहीं, जो खुद की पसंद है अपने आप को सजा धजा कर अपने अच्छे कामों के साथ खुदा के सामने आ जाए, नहीं, परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार अपनी जिंदगी को, ये तब पॉसिबल है जब हम उसके प्यार की गहराई को समझ जाएं। और इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं। अगर हम ये स्मरण नहीं रखते तो हम इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। हमारे लिए जो दूसरी आयत में लिखा है, पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। संसार में रहो, उसने पौलुस ने ये नहीं कहा संसार में मत रहो, लेकिन इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब ये मन का नया हो जाना क्या है? मन का नया हो जाना, ये मन का नया हो जाना क्या है? कल भी भाई सरमन दे रहे थे जब उन्होंने इस वर्ड्स को कोट किया, मन का नया हो जाना। मन का नया हो जाना क्या है? समझे हम इस बात को, बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि देखिए, शब्दों से तो हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कई बार हम उसको शायद प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं समझ पाया, बहुत वक्त लिया मैंने इस बात को समझने में। और आज मैं आपके सामने एक छोटा सा एक डेमो दूंगा। हो सकता है आपको थोड़ा बचकाना लगे, हो सकता है आपको थोड़ा हंसी भी आए देख करके, आप मुझे माफ कीजिए उसके लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाने की, जो मैं समझाऊं, मतलब जो मैं समझ पाया वो मैं आप तक कन्वे करने के लिए, हो सकता है मेरे शब्द उतने मैं नहीं कर पाऊं, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा भी डेमो दूंगा कि मन का नया हो जाना क्या होता है और कैसे होता है। कैसे होता है तो हमने जान लिया, जब परमेश्वर की दया को हम स्मरण रखते हैं, याद रखते हैं, तो वो हमारा सिंफुल नेचर बदलता है, अदरवाइज बदल नहीं सकता वो। हम चाहे कितनी भी उछल कूद मचा लें, हम चाहे कितने भी एफर्ट लगा लें, चाहे कितनी तपस्या कर लें, कहीं घूम लें, किसी पहाड़ की चोटी पे जा करके भूखे प्यासे दुआएं करते रहें, कुछ नहीं हो सकता भैया। नीचे आते ही फिर वापस उसी नेचर में पहुंच जाएंगे। जब तक कि खुदा का रूह हमारी अगुवाई करके हमें खुदा की उस मोहब्बत की याद ना दिलाए, है ना, तब हमारा जो कॉन्शियस है ना अंदर, वो जगता है।
और तब हम जो है ना नए हो जाते हैं, तब हमारा जीवन नया होता है, मन का नया हो जाना। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो उसने सारी कायनात को अपने शब्दों से बनाया, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो अपने हाथों से बनाया। हम सब जानते हैं मनुष्य को बनाया तो अपने हाथों से बनाया, और जो इंसान था उसको बनाने के लिए उसको बनाता होगा, खुदा ने उसको 3 चीजें दी। मैं आपके सामने दिखाऊंगा क्या चीजें थी। थोड़ा सा फ्लैप नीचे कर लेता हूँ। हाँ, ओके, दिख रहा है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने हाथों से बनाया तो उसे 3 चीजें दी। तीन चीजों से मनुष्य की रचना हुई है। पहली चीज शरीर, जो कि मिट्टी से बनाया गया। दूसरी चीज प्राण, ये प्राण परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, जिससे कि वो, जैसे हम कह सकते हैं कि कॉन्शियस कह सकते हैं, हमारा मन कह सकते हैं, हमारी बुद्धि कह सकते हैं, जिससे कि मनुष्य निर्णय ले सके, डिसीजन ले सके, चीजों को महसूस कर सके, है ना। प्राण दिया, पहला दिया शरीर, दूसरा प्राण, और जो तीसरी चीज दी खुदा ने वो दी आत्मा। इन तीन चीजों से मिल करके एक इंसान बनता है, मैं बनता हूं। खुदा ने जब मुझे बनाया तो मुझे शरीर दिया, और ये प्राण दिया जो मुझे सोचने समझने की कुव्वत देता है, डिसीजन लेने की पावर देता है, और अपनी आत्मा का एक अंश दिया जो मेरे अंदर रहता है। अब होता क्या है, हम क्या गौर कर रहे हैं, हम अपने वचन को थामे रहे हैं। किस वचन को हम पढ़ रहे हैं? पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं। हमने सीखा कि उसकी दया कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया, ताकि जो सिंफुल नेचर जो अदन की वाटिका से हमारे अंदर आ गया था, वो हमेशा के लिए हमारे अंदर से खत्म हो जाए और हम एक नए इंसान बन जाए। तो नया जीवन हमारे, ये जो लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कैसे बदलता है वो हम सीखने की कोशिश करें। तो जो ये शरीर दिया ना, इस शरीर की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। इस शरीर की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं, हम सबको पता है। जब हम शरीर में है, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ जरूरतें हैं। शरीर और प्राण जब एक साथ बनाए गए नेचुरली, तो ये एक दूसरे की तरफ झुके रहते हैं। ये अपनी रिक्वायरमेंट रखता है, प्राण उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिसीजन लेता है और काम करता है। बराबर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शरीर को भूख लगती है, उसे अच्छा खाना है, तो जो बुद्धि है हमारी, या जो हमारा मन है, ये डिसाइड करता है कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है और उससे मैं अच्छा खा सकूं, अच्छा कपड़ा पहन सकूं, अच्छे तरीके से रह सकूं। ये इन दोनों का मिलकर के मेरे जीवन में काम होता है। इसी तरीके से जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो ये शरीर डिमांड करता है ना। और ये प्राण जो है ना, ये मन जो है ना, चूंकि शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये इसको सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो काम होते हैं, ये खुदा की नजर में कबूल नहीं होते। ये वो काम होते हैं जो खुदा की हुजूरी में किसी भी सूरत में कबूल नहीं होते, और उस वक्त में इसका रोल आता है। ये है हमारी आत्मा, ये हमें उस काम को करने से रोकती है। लेकिन शरीर और प्राण, ये दोनों मिल करके आत्मा को शांत करा देते हैं, और हम वो काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। तो रोमियो हम पढ़ रहे हैं, रोमियो की पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में पौलुस कहता है कि क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं, वह तो नहीं करता। जो अच्छे काम की इच्छा कर रहा है, जो ये अच्छे काम की इच्छा आत्मा हमारी कर रही है, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर और प्राण ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूं। शरीर और प्राण ये दोनों मिलकर के। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराता हूं। तुम सोचो तो सही, तुम कहां से आए हो, तुम कहां से निकाले गए। तुम एक विनाश की तरफ जा रहे थे, अनंत मृत्यु तुम्हारा डेस्टिनेशन थी। शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो तुम्हारी जिंदगी को देख के हंस रहा था कि हाँ, ये अपने बेवकूफियों में, अपनी मूर्खताओं में, अपने खुदा की रहमतों को ठुकरा करके अपनी जिंदगी जी रहा है, और एक दिन मेरे साथ नरक की आग में आ जाएगा। सोचो तो सही, विचार तो करो, खुदा ने कितना प्यार किया तुमसे, कितना प्यार किया। कोई शर्त नहीं रखी, सीधा अपना बेटा दे दिया, सीधा अपना बेटा दे दिया। अब ना तो तुम खून से, ना शरीर की इच्छा से, ना किसी अधर्म से, लेकिन अब तुम परमेश्वर की संतान हो।
सोचो तो सही। और जब ये हम सोच लेते हैं ना, तो जो ये हमारा प्राण है, जो अभी तक शरीर के वश में था, ये धीमे से जो है ना आहिस्ता से ये टर्न हो जाता है, ये बदल जाता है। ये होता है मन का नया हो जाना। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूँ। जब ऐसा हो जाता है, अब ये प्राण यानी हमारा मन और हमारी आत्मा जब ये एक मन हो जाते हैं, जब खुदा के मोहब्बत को समझ जाते हैं, तो जो ये सिंफुल नेचर ये जो सिंफुल नेचर था शरीर के अनुसार, जो अदन की वाटिका से मिला था, ये बदल के ये खुदा का नेचर हो जाता है फिर से। और तब ये इंसान का नया जीवन होता है। तब इंसान नए जीवन में प्रवेश करता है। शरीर के काम खत्म नहीं हुए जब तक जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं, शरीर की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। ये फिर हमको डिमांड में लेके जाता है। ये फिर लड़ता है। मन से भी और आत्मा से भी शरीर फिर डिमांड करता है और तब हमारी मदद करता है पाक रूह, है ना? खुदा ने प्रॉमिस किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। हमको मिलता है पाक रूह। और जब ये पाक रूह हमारे पास आ जाता है, जब हम अपनी जिंदगी में खुदा की रूह को काम करने के लिए इनवाइट करते हैं, तो हमारी जिंदगी हो जाती 3:1 और तब हम विजेता से बढ़ करके अपने जीवन को जी सकते हैं। और यही है हमारे लिए नया जीवन। ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें कि जो ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, ये हमारी आत्मा और ये हमारा पूरा जो इखलाक है, जो पूरी पर्सनैलिटी है, इसके लिए पवित्र आत्मा कितनी जरूरी है। और तब जाकर के ये नया जीवन आता है। जो रोमियो की पत्री जो 12वां अध्याय दूसरी आयत में पढ़ा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तब जाके चाल चलन बदलता है। अगर इसको हटा दूं, शरीर अपनी जगह, ये वापस सिंफुल नेचर, कुछ नहीं बदला। हमने कितने भी एफर्ट लगाए, है ना? इस मन ने बहुत कोशिश करी कि आत्मा का साथ दे, लेकिन एंड में झुकेगा ये शरीर की तरफ, क्योंकि शरीर के साथ ही रचा गया। जब मरेंगे ना तो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, प्राण मर जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। प्राण जो है वो शरीर की तरफ ही झुका रहेगा हमेशा, तब तक जब तक कि परमेश्वर की दया को समझ नहीं लेते, परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं लेते। और जब समझ लेते हैं ना, तो खुदा का रूह हमारे साथ हो जाता है और तब जो है हमारी जिंदगी पूरी तरीके से नई हो जाती है। जैसा पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव, एक्सपीरियंस रिक्वायर्स स्पेंडिंग टाइम, खुदा के साथ चल करके उसकी मर्जी को जान सको। तो ये खुदा का कलाम है जो उसने दिया। और जब उसने मुझे जब खुदा की रूह के अगुवाई में होकर के जब इन वचनों को मैंने पढ़ा, मैंने बहुत आशीष पाई। बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, बहुत चीजें समझ में आई और मैं सच में खुदा का बहुत शुक्र करता हूं जो रूहानी बरकत उसने मुझे दी। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी खुदा की इस कलाम से, इन वचनों से आशीष पाए होंगे। खुदा आप सबको बहुतायत के साथ बरकत दे। एक बार फिर से मैं शुक्र करता हूं, खुदा ने मुझे मौका दिया आप सबने मुझे मौका दिया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं और आप सबका भी शुक्र करता हूं। आइए एक छोटी सी दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप, इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावंद धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावंद आज की शाम हम कन्फेस करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं खुदावंद खुदा कि हम एक ऐसे स्वभाव के साथ पैदा हुए खुदावंद जो आपकी हुजूरी में ग्रहण योग्य नहीं था। खुदावंद हम एक ऐसे नेचर के साथ पैदा हुए खुदावंद जो पाप से भरा था, और इसीलिए खुदावंद चाहे हम कितना भी एफर्ट लगा लें, हम अपने पापों से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा सिंफुल नेचर हमें फिर से उन गुनाहों की ओर खींच लेता है। खुदावंद इस असंभव काम को करने के लिए आपने अपने इकलौते बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया खुदावंद, ताकि हम आपकी उस दया में आ जाएं जो अद्भुत है, जो हमारे जिंदगियों को बचाने के लिए खुदावंद आपने बनाई। खुदावंद आज की शाम हम धन्यवाद देते हैं, इतना सामर्थ्य के साथ आपकी पाक रूह ने हमसे बात करी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद। खुदा होने देना खुदावंद की ये जो कुछ भी हमने आज सीखा है खुदावंद ये हमारे दिलों में बना रहे। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी दया हम रोज रोज अपनी जिंदगी के हर दिन हर पल याद रखें, ताकि आपका पाक रूह हमारी हिदायत फरमाए और हमारी जिंदगियां नई होती चली जाएं। सारी बातों में सारी महिमा आपको देते हैं
खुदावंद ये पूरी मीटिंग के दौरान खुदावंद आपने हर एक इंतजाम को मुकम्मल रखा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। हम खुदावंद इसके आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सारी महिमा सारा आदर सम्मान आपको देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल। धन्यवाद देते हैं हम हमारे जिंदा खुदा का और मिस्टर अनुराग लाल का कि उन्हें इतना अच्छा और इतना सुंदर वचन हमारे बीच में रखा कि शरीर, मन और प्राण को हम किस तरह तालमेल बिठाकर और पवित्र आत्मा की सहभागिता लेकर अपने जीवन को किस तरह सुधार सकते हैं और बिगड़ी हुई चीज़ों को किस तरह सही कर सकते हैं और क्या सही तरीका है इन चीज़ों को ठीक करने का, एक बिल्कुल नए एक्सपेक्ट से समझाने के लिए थैंक यू सो मच जीजा। और अब हम अपनी प्रेयर मीटिंग में आगे बढ़ते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस शिखा विलियमसन से कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। वो टू यू शिखा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, स्तुति आराधना करते हैं पिताजी, आपका लाखों बार धन्यवाद करते हैं अब तक के जीवन के लिए जो आपने हमको प्रदान किया परमेश्वर, उसका धन्यवाद हो। आज को आपको भाया पिता परमेश्वर, आज के दिन आपने हमको बहुत तंदुरुस्ती से रखा पिता परमेश्वर, उसका लाखों बार धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। गीतों का गाया जाना पिता परमेश्वर, वचन का सुना और पढ़ा जाना पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों के अंदर ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। निकू जीजा के माध्यम से पिता परमेश्वर आपने जो हमसे बातचीत करी पिता परमेश्वर, जो आपका वचन हमने सुना पिता परमेश्वर, उस वचन को पिता परमेश्वर ना केवल हम खाली सुनने वाले हो सके पिता, पर उनके ऊपर चलने वाले हो सके, उस वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और इतनी सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर हमको कि अपना जीवन हम तेरे नाम समर्पित करने वाले हो सके मेरे पिता, और इस चीज को समझने वाले हो सके पिता। हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक सेकंड पिता तेरा लिखा हुआ, तेरा रचा हुआ है पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है तेरे आगे। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक नियामत के लिए, हर एक बरकत के लिए जो तूने अब तक हमारे जीवनों के अंदर रखी मेरे पिता। इस पूरी मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, और आपको बाहे पिता परमेश्वर, तो कल वापस से हम आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए वापस एकत्रित होने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना चाहूंगी पिता परमेश्वर इस रात के लिए पिता परमेश्वर, हम लोगों को मीठी नींद देना पिता परमेश्वर, हर परेशानी से, हर खतरे से, हर बीमारी से बचाए रखना पिता परमेश्वर, और आपको भाई पिता परमेश्वर तो सुबह की पाक रोशनी देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे जीवन का हर एक काम पिता परमेश्वर आपके अनुसार होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम आपके अंदर घटते चले जाएं पिता, और आप हमारे अंदर बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। यही आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस पूरी दुआ को सुनिए और कबूल करिए, यीशु नासरी के नाम से होके मांगती हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ करिए। हम आजमाइश पे ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की।